तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का तीसरा श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 3। तदर्शनोदगतां प्राणान् प्रत्यादिक्षु विवोचितः स सदस्यानुगो वैन्य इंद्रियेषु गुणानिव। तो जैसा कि हम लोग ये अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। ये जो चार कुमार हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये जो है महाराजा पृथु से भेंट करने के लिए आए हैं। जैसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी, वो भी पूरे सारे ब्रह्मांडों में, ब्रह्मांड जो है वो एक दो नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनको विचरण करते रहते हैं, संतों भक्तों को दर्शन देते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। उसी तरह ये भी जो चारों कुमार हैं ये हमेशा किशोरावस्था में ही रहते हैं, ये कभी युवावस्था या वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं है, हमेशा किशोरावस्था में रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। तो ये जो चारों कुमार हैं वो इस समय महाराजा पृथु से मिलने के लिए आए हैं, जो अपने राजपाट को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं और अपने प्रजा को, राज्य के नागरिकों को सुख प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है महाराजा पृथु जो है वो स्वयं क्या है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। तो उनसे मिलने के लिए ये चारों कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के मानस को मिलने के लिए आए। तो अनुवाद में कहा गया है, चारों कुमारों को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो, अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह तेजी से उठकर खड़े हो गए मानो कोई बद्धजीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा। यहाँ पर एक सांसारिक उदाहरण से तुलना करके बताया जा रहा है कि चारों कुमारों को जैसे ही महाराजा पृथु ने देखा, उनके स्वागत के लिए वो इस तरह आतुर हो गए, इतने उत्सुक हो गए जैसे कोई सांसारिक जीव, सांसारिक बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा, जैसे प्रकृति के तीन गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो खास करके आगे तात्पर्य में भी उदाहरण दिया गया है कि इस भौतिक संसार में जैसे कोई एक शराबी दूसरे शराबी के प्रति कितना आकृष्ट होता है, एक शराबी जैसे दूसरे शराबी को देखेगा कितना पसंद होता है, जबकि यह निकृष्ट पदार्थ है और ये जो इसका सेवन करने वाले हैं उनको भी बड़े ही निम्न दृष्टि से देखा जाता है। तो जब संसार में ऐसा होता है तो भक्तों और वैष्णवों के बीच में एक भक्त दूसरे भक्त से जब मिलते हैं, एक वैष्णव जब दूसरे वैष्णव से मिलते हैं तो कितना आनंद होता है, कितना सुख मिलता है उनको, एक शुद्ध भक्त को। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया गया है कि महाराज पृथु जो है बड़े ही प्रसन्नता से, बड़े ही प्रसन्नता से, बड़े ही आतुरता से वो चारों कुमारों से मिले। अब आगे तात्पर्य में गोपाल जी बता रहे हैं, वो भगवत गीता का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, भगवत गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते।
तो इस श्लोक को हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से ही समझते हैं। भगवद गीता में इस श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में ये कहा गया है, जिसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पर कोट करते हैं कि जो जीवात्मा अहंकार से ग्रसित होता है, वो ग्रस्त होता है, वो समस्त कर्मों का कर्ता अपने को ही मानता है। इस सारे कर्मों का जो है कर्ता मैं ही हूं, जबकि सारे कर्मों का जो कर्ता है वो कौन है? भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कर्मों का कर्ता है। ये जो मानव शरीर है ये तो निमित्त मात्र है, और ये जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यानी संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है, हम जो कुछ भी देख रहे हैं कि क्रियाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, ये सब अपने आप स्वतः नहीं हो रही है, ये सब प्रकृति के द्वारा संचालित हो रही है भगवान की अध्यक्षता में। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी तीनों गुणों के अंतर्गत सांसारिक जो जीवात्मा है, बद्ध जीव है, वो कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। कभी तमोगुण में रहते हैं तो वो पापाचार करते हैं, अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं। जो रजोगुण में होते हैं तो थोड़ा धर्म भी करते हैं, थोड़ा पाप भी करते हैं, और सांसारिक भोग विलास में वो लिप्त रहते हैं। और सत्वगुण में वो सकाम कर्म करते हैं, बुरे कर्म तो नहीं करते हैं, परोपकार करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन चूंकि वो भगवत शरणागत नहीं होते और अपने कर्मों को और उसके फलों को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित नहीं करते, इसके लिए वो कर्म मान देते हैं, यानी फिर वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। भले ही वो पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन में फंसते रहते हैं। इससे होता क्या है, जब उनका शरीर छूटता है तो उनको स्वर्ग तो मिलता है, स्वर्ग वो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका सारा पुण्य का जो स्टॉक है, उनका जो इतना पुण्य वो अर्जित करके इस लोक से जाते हैं, मृत्यु लोक से, वो स्वर्ग लोक में वो पुण्य खत्म होने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों की संति। जैसे बैंक में हमारा जो भी बैलेंस रहता है, लाखों रुपया हो, करोड़ रुपया हो, 1000 रुपया हो, जब बैंक में वो हमारा बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर बैंक वाले हमें प्रवेश नहीं देते, या हमको वो अगर हम जाते भी हैं कैश काउंटर पे तो हमें वापस कर देते हैं। वैसे ही स्वर्ग लोक में जब हमारा पुण्य का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है तो फिर स्वर्ग लोक से नीचे मृत्यु लोक में नीचे भेज दिया जाता है। और उसके बाद ये फिर गारंटी नहीं होती है कि उसके बाद हमारा मनुष्य जन्म ही मिलेगा, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य के हिसाब से हमें यह मानव तन तो मिला। ये अनेक जन्मों का पुण्य के कारण मिला है, ऐसे ही अचानक मिल गया ऐसा नहीं। लेकिन इसका अगर हमने मान लो सकाम कर्म करने में ही उपयोग किया, सांसारिक भोग विलास में, सांसारिक उपलब्धि हासिल करने में, सांसारिक विषय भोगने में, इंद्रिय तृप्ति में ही अगर हमने इस शरीर को लगा दिया, इस शरीर का दुरुपयोग किया, तो भले ही जो पुण्य मिला उसके हिसाब से हमें स्वर्गलोक तो मिल जाएगा, लेकिन स्वर्गलोक से नीचे गिरने के बाद फिर उसके पिछले अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब है, उसके हिसाब से हमें नीचे नीच योनियों में भी जाना पड़ सकता है। कुत्ते, बिल्ली, जो कीट पतंग है, पशु पक्षी है, इस सब की योनियों में हमें जाना पड़ सकता है। इसके लिए जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, वो इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए और इस भवसागर से पार होकर के गोलोक गंगा धाम जाने के लिए उपाय कर लेते हैं। तो ये इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने कोट
किया था। भगवद गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक। अब भागवतम के इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के विशेष मेल से प्रभावित होता है। फलतः बद्ध जीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होता है और उसे करने के लिए वह बाध्य हो जाता है। यानी अगर हम इस भौतिक संसार में हम इसी प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत अगर हम कार्य करते रहेंगे तो हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा है और शास्त्रों में लिखा है, बहुत सारे शास्त्रों पुराणों में ये चीज लिखी हुई है। कभी तमोगुण में हम आ जाएंगे तो काम क्रोध लोभ मद मोह इसके वशीभूत कर्म करेंगे। रजोगुण में रहेंगे तो सिर्फ सांसारिक धनोपार्जन करने के लिए, विषय भोग करने के लिए, सांसारिक भोग विलास में तत्पर रहेंगे। कभी सतोगुण में रहेंगे तो सत्कार्य करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, पुण्य करेंगे। लेकिन इतना ही इस भवसागर से पार करने के लिए काफी नहीं। अगर इस भवसागर से हमें पार होना है तो हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। यानी त्रिगुणातीत कहा जाता है इसको, त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। यानी शुद्ध सत्व में हमें स्थित होना पड़ेगा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जब हम त्रिगुणातीत होकर के कर्म करेंगे, यानी कर्म तो वही करेंगे जो ये संसारी करता है, मायावादी करता है, बद्धजीव करता है, संसार में वही करेंगे। क्योंकि हम अगर गृहस्थ आश्रम में हैं तो कर्म तो वही करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, दुकानदारी करेंगे, खेती गृहस्थी करेंगे। लेकिन उसका जो उद्देश्य होगा वो अलग होगा। वो हम किस भाव से करेंगे? जो हमें कर्म बंधन में फंसाएगा नहीं, जन्म मरण के चक्कर में फंसाएगा नहीं। वो कैसे होगा? जब हम सारे कार्य जो भी करेंगे गृहस्थ आश्रम में, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, दुकानदारी हो, खेती हो, किसानी हो, उसको हम भगवान का पूजा सेवा कार्य समझ करके करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हम यह देह नहीं है, क्या है? आत्मा है। हम भगवान के शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त संतान आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो हमें कितनी बार मिला है, अनंत बार। यह मनुष्य शरीर पहली बार नहीं मिला है, यह मनुष्य शरीर भी हमें अनंत बार मिला है, अनेकों बार मिला है। लेकिन हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, इसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग यही किया कि हमने इसको इंद्रिय तृप्ति में, विषय वासनाओं के भोग में, सांसारिक उपार्जन में, उपलब्धियों को हासिल करने में अनेक मनुष्य जन्मों को हमने व्यर्थ गंवा दिया। और यही कारण है कि 84 लाख योनियों में हम अभी भी भटक रहे हैं। तो ये शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह लिखा हुआ है कि हम अगर ऐसा मान करके करेंगे, जब हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाएगा, जब हमारा जो देहात्म बुद्धि है कि मैं शरीर हूँ, ये देहात्म बुद्धि जब नष्ट हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को प्रभु का दिया हुआ एक वाहन है, एक ट्रांसपोर्ट है। यह इस भवसागर से पार होकर के, जैसे हम किसी नाव को, जैसे हम किसी नदी को, तालाब को नाव से पार करते हैं, उसी तरह भगवान ने हमें यह शरीर एक नाव की तरह दिया है कि तुम इस भवसागर से इसका उपयोग करके पार हो जाओ भवसागर से और मेरे गोलोक वृंदावन धाम वापस आ जाओ। तो हमें ये मानना है कि यह शरीर जो है भगवान ने दिया हुआ, कृपा करुणा करके भगवान ने हमें शरीर प्रदान किया है। यह शरीर जो है वो भगवान का दिया हुआ एक वाहन है, ट्रांसपोर्ट है। शरीर मैं नहीं। जैसे कि बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कि यह मेरा हाथ है, ऐसा बोलते हैं कि मैं हाथ हूँ, नहीं बोलते। यह मेरा आंख है, मेरा मन है, ऐसा कोई बोलता है कि मैं मन हूँ, मैं आंख हूँ, मैं कान हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो बोलचाल की भाषा में भी हम बोलते हैं मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा कोई बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं बोलते, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो बोलचाल की भाषा में भी लोग बोलते हैं
इससे स्पष्ट होता है कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं कोई और हूं, मैं आत्मा हूं। दर्द शरीर में हो रहा है, कष्ट शरीर में हो रहा है, परिवर्तन शरीर में होता है। जैसे 25 साल पहले मेरा शरीर कैसा था, बालकपन था, फिर किशोरावस्था था, फिर युवावस्था हुआ, फिर वृद्धावस्था होती है, फिर उसके बाद इस शरीर का नाश हो जाता है। तो इस शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं है। और ये आत्मा अनंत जन्मों से पता नहीं कितने शरीरों से होकर गुजरा है, कितने शरीरों में गया है, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी गधे के शरीर में, कीट पतंग पशु पक्षी, नाना तरह की योनियां हैं। तो शरीर तो इतने सारे बदले, तो मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये जब आत्मबोध हो जाएगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध नित्यमुक्त आत्मा हूँ, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जी भगवद गीता भगवान कहते हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो जब जब ये ज्ञान हो जाएगा, जब ये आत्मबोध हो जाएगा, तब हम इन तीनों गुणों से धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण करके जब त्रिगुणातीत होकर के हम कार्य करेंगे, आज वही करेंगे जो संसारी करता है, मायावादी करता है। क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमें नौकरी करनी पड़ेगी, व्यवसाय करनी पड़ेगी, दुकानदारी किसानी करनी पड़ेगी, लेकिन हम यह समझ करके करेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, और इस शरीर से जो कुछ भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं मानना है। जैसे ही मैं मानेंगे, ये दो ही बंधन का कारण है, मैं और मेरा। मैं कर रहा हूँ तो बंधन फंस जाएंगे। और जैसे ही आप ये मानेंगे ये मेरा है, ये पत्नी मेरा, ये बेटा मेरा, ये फ्लैट मेरा, ये बंगला मेरा, ये गाड़ी मेरा, है ना, ये बैंक बैलेंस मेरा, फिर आप फंस जाएंगे बंधन में। तो ये दो का त्याग करना है, मैं और मेरा का। ये सबसे बड़ा बंधन जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने के लिए ये दो ही काफी है। और मैं नहीं, मैं और मेरा, इसके लिए ये दो शब्द को भूल जाना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मुक्त आत्मा हूँ। और मेरा क्या है, मेरा इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, या आपने जो अर्जित किया है, हासिल किया है, चाहे इस शरीर से संबंधित जो भी है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, पदार्थ है, वो सब कुछ मेरा नहीं है, वो किसका है, भगवान का है। भगवान हमें केयर टेकर के रूप में रखा है। हमारे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो ये सब भगवान का दिया हुआ है। भगवान जब चाहे से छीन लेते हैं, छीन लेते हैं, छीन लेते हैं। किसी का 4 फ्लैट है, आग लगी, जल भस्म हो गया, फैक्ट्रियां जल गई, है ना। बहुत सारे सगे संबंधी, कोई 20 वर्ष का है, कोई 40 वर्ष का है, कोई 10 वर्ष का, फिर नष्ट हो गया। तो संसार में जो कुछ भी दिख रहा है हमको, वो सब भगवान का है। भगवान जब चाहे हमसे ले सकते हैं, छीन सकते हैं, क्योंकि उनका दिया हुआ है। तो स्वामी उनको मानना है। मेरा क्या है, मेरे सिर्फ भगवान है। सबसे नजदीक कौन है, भगवान है। ये जो आंख है, नाक है, कान है, इससे भी नजदीक भगवान है, क्योंकि भगवान अंतःकरण में, हृदय में बैठे हुए हैं, है ना। तो भगवान ही मेरे हैं, बाकी हमारा कुछ नहीं है इस संसार में। और मैं क्या हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, उनकी संतान हूँ, उनका दास हूँ। जी मेरे स्वरूप होए कृष्ण मेरे नित्य दास। तो ऐसा जब बोध हो जाएगा, तब हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे। और जब हम शुद्ध सत्व में कार्य करेंगे, यानी संसारिक जो भी कार्य करेंगे, भगवान का सेवा पूजा कार्य समझ करके करेंगे। और सारे भौतिक कर्म जो करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, वो कर्म को और फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। हर क्षण और पल के कर्म को और उसके फल को। तो फिर इससे क्या होगा, आप में भोक्तापन का भाव नहीं आएगा, ना तो कर्तापन का भाव आएगा कि मैंने किया है, क्योंकि भगवान का शरीर है, शरीर से हो रहा है, भगवान करवा रहे हैं। और भोक्तापन, भोगने की इच्छा नहीं रखनी है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, साइंटिस्ट बनाया, तो ये आपको करोड़ रुपए अर्जित करेगा, इससे हम भोग विलास करेंगे, ऐसी इच्छा आकांक्षा नहीं। ये पत्नी है, हमें शरीर सुख देगी, ऐसा नहीं। ये पत्नी है, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, इसे संतान उत्पन्न हम करेंगे, लेकिन वो भगवान का भक्त बनाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो संसार में किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से
आप अपने शरीर के सुख की अपेक्षा मत रखिए, बिल्कुल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके प्रारब्ध में अनेक जन्मों का जो आपका प्रारब्ध है, हिसाब किताब है, अनेक जन्मों में जो आपने पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, उसके हिसाब किताब से ही संसार में आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। आपके चाहने से, आपके करने से कुछ नहीं होता है। तो किसी का प्रश्न हो सकता है कि क्या हम अकर्मण्य होकर के बैठ जाए, शिथिल होकर के आलस में जो कुछ भगवान ही करेंगे तो हम बैठ जाए? नहीं। आप में भगवान ने जितनी क्षमता दी है, जितनी शक्ति दी है, पूरी शक्ति से निष्ठा से कर्म करना है, उसमें तनिक मात्र भी कोताही नहीं करनी है, लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं करनी है, अपेक्षा नहीं करनी। क्योंकि जैसा देखा जाता है कि हम अपने बच्चों को, संतानों को पढ़ा लिख करके बहुत बड़ा विद्वान बनाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाते हैं, तो क्या सबके पुत्र है अपने माता पिता को सुख प्रदान करते हैं? नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को पीटते हैं, हम लोग देखते हैं कि समाचार में, संसार में देखते हैं, बहुत कष्ट प्रदान करते हैं, वृद्धावस्था में आने के बाद अपने माता पिता को अनाथालय में डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पुत्र ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं। बहुत सारे पुत्र अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह सेवा करते हैं। आप देखते हैं जो पंढरपुर में जो पंडित थे, अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, अपने भगवान से मिलने के लिए गए दर्शन के लिए, तो पुंडलिक लिख के आप थोड़ा खड़ा रहिए यहाँ पे, हमने का उसमें खड़े रहिए, जब मेरी माता पिता की सेवा हो जाएगी तब हम आपका दर्शन करेंगे, आपसे मिलेंगे। तो आज पंढरपुर में अभी भी भगवान जो है पंडरीनाथ अभी भी नीचे ऊपर खड़े हैं। तो इस तरह माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे संतान माता पिता की जोगति करते हैं, अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन हम उनसे अपेक्षा न रखें ये हमारा संतान है तो हमें सुख ही प्रदान करेगा, ये मेरी पत्नी है तो ही प्रदान करेगी, ऐसा नहीं है। आशा अपेक्षा नहीं है, हमें पूरी निष्ठा से, पूरी सेवा भाव से उनकी सेवा करनी है, यह समझ करके ये भगवान के संतान है, भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। भगवान ने हमें हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है, हमारे पत्नी, मेरी पत्नी को, पुत्र को, पिता को, भाई को, बहन को हमारे समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आपसे जितना सेवा बन पड़ता है, जितनी आपके पास सामर्थ्य है, आप सेवा करो। पुत्र को, पत्नी को, माता को, पिता को, भाई को, बहन, सबके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका आप निर्वहन करो, सेवा समझ कर। ये भगवान के सब अंश हैं, सब में भगवत भाव रखो। व्यवहार आप पुत्र की तरह करो, पुत्र का व्यवहार पुत्र की तरह, पत्नी का व्यवहार पत्नी की तरह, लेकिन भगवत भाव अगर रखिए, भगवत दर्शन करके, क्योंकि उसके अंदर भगवान ही है ना। भगवान न हो तो हम उसका क्या व्यवहार करें, क्या दर्शन करें? हमारा पुत्र है या हमारा पत्नी है, हमारा भाई है, किसी का भी अगर भगवान उसके अंदर से निकल जाते हैं तो कितनी देर तक उससे प्रेम करेंगे, कितनी देर तक सेवा करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, 48 घंटे। आजकल बहुत विज्ञान डेवलप हो गया है, टेक्नोलॉजी, उसको केमिकल में डाल करके, फ्रीजर में डाल करके 24 घंटे, 48 घंटे उस मृत शरीर को हम रख सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होगा? अगर हिंदू है तो जला देंगे, मुस्लिम है तो जमीन के अंदर गाड़ देंगे, पारसी है तो उसको एक में लटका देंगे ताकि जितने भी पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, उस शरीर से अपना भोजन करेगा, है ना। लेकिन उस शरीर को हम नष्ट करवा देते हैं पैसे खर्चा करके, है ना। तो शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, मृत शरीर से कोई प्रेम करता है क्या? जो पत्नी 7 जन्मों तक साथ करने का वादा करती है, अगर शरीर मृत हो गया तो कितने देर वो पत्नी बैठी रहेगी उस शरीर के पास? अगर रात भर उस मृत शरीर को रखना हो तो पत्नी पूरी रात उस शरीर के साथ अकेले नहीं बैठेगी। जब सगे संबंधी उसके परिजन चारों तरफ घेर के बैठे रहेंगे, 10 जन 5 जन, तभी पत्नी भी बैठेगी। अगर आप किसी की पत्नी को बोलो इस मृत शरीर को अकेले घर में बंद करके छोड़ दो तो पत्नी कदापि नहीं बैठेगी घर में रात भर अकेले। तो यही प्रेम होता है संसार, यही क्या होता है। तो हमें यह समझ करके प्रेम करना चाहिए पत्नी से, पुत्र से, भाई से, बहन से। हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरी तरह से खरा उतरना चाहिए। एक सुंदर पिता, एक सुंदर भाई, एक सुंदर पति का रोल निभाना चाहिए, लेकिन उसमें भगवत दर्शन करते हुए, भगवत भाव करते हुए, उससे
स्वार्थ की अपेक्षा से नहीं, सुख की अपेक्षा से नहीं, फिर आपको कष्ट होगा, तकलीफ होगा। क्योंकि अगर आपका बेटा कहना नहीं माना, आप दुखी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कलुषित होंगे। हर एक पुरुषों को अपनी पत्नी के साथ बनती है क्या? ऐसा तो नहीं है। पत्नी से आप सुख की अपेक्षा करेंगे कि हमारे मन अनुकूल ही व्यवहार करे। जब आप के मन अनुकूल व्यवहार नहीं करेगी, आप दुखी होंगे, आप परेशान होंगे। ऐसा उदाहरण देते हैं। कभी कोई पत्नी आत्महत्या कर लेती है, कभी पति आत्महत्या कर लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो एक दूसरे की स्वार्थ की पूर्ति जब नहीं कर पाते, जब मनोनुकूल नहीं चल पाते, तो वैसा होता है। तो आप किसी से आपको इच्छा न रखें, सुख न रखें, आप अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। और ऐसा करने से फिर हो जाता है, जब आप भगवत भाव करके पूरी निष्ठा से आप सगे संबंधियों से पूरा कर्तव्य का निर्वहन करेंगे सेवा भाव से, और भगवान के शरणागत हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, वैष्णव के साथ में संग रहेंगे, फिर सब आपको प्यार करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। वो पत्नी भी, वो पुत्र भी, वो भाई भी, बंधुजन भी, फिर सब आपसे प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। जब आप स्वार्थ नहीं रखेंगे, अपेक्षा नहीं रखेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान के शरणागत होंगे, तो ज्यादातर देखा गया है फिर आप सबसे, आपको सबसे प्रेम होगा और सब आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, विषय भोग के लिए, शरीर सुख के लिए किसी से अपेक्षा रखते हैं, फिर आपको कष्ट देगा, फिर आपको तकलीफ देगा। तो प्रभुपाद जी यही बताना चाह रहे हैं कि ये तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ेगा, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से इस सांसारिक कार्यों को करना पड़ेगा, और हर क्षण पल के कार्यों को और उसके फल को भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। क्योंकि जब यह शरीर ही मेरा नहीं है, तो इस शरीर से जो भी कर्म होगा वो फिर भगवान के लिए होगा, क्योंकि यह शरीर भगवान का है। जब मैंने अपना तन मन जीवन प्राण भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित कर दिया, तो इस शरीर से जो भी कर्म होगा, तो वो कर्म और वो फल भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित है। तो फिर क्या होगा? फिर कर्म बंधन में हम नहीं कर सकते, क्योंकि सकाम कर्म होगा तभी वो कर्म बंधन बनता है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से करेंगे, अनासक्त भाव से करेंगे, फल की इच्छा के बिना करेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल क्या होगा वो मेरी जिम्मेदारी। वो फल मुझे क्या देना है तुमको, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। वो तुम्हारे चाहने से और चाहने से नहीं हो, क्योंकि तो संसार में कोई चाहता है कि मुझे दुख मिले, कोई संकट मिले, कोई चाहता है? हम संसार में देख रहे हैं, सुबह से शाम तक लोग भाग रहे हैं, भाग दौड़ मची हुई है। क्यों? सुख की खोज में, आनंद की खोज में, सांसारिक ऐश्वर्य और उपलब्धि को हासिल करने के लिए। लेकिन सबको सब कुछ मिल जाता है क्या? नहीं मिलता ना। सबको बंगले मिल जाते हैं, गाड़ियां मिल जाती हैं, करोड़ों अरबों की बैंक बैलेंस हो जाती है क्या? सब तो भाग रहे हैं उसी के लिए। तो भगवान यही कहते हैं भगवत गीता में कि तुम अपनी पूरी क्षमता से, हमने, भगवान कहते हैं कि हमने जितना तुमको शक्ति दी है, जितनी सामर्थ्य दी है, जितनी बुद्धि दी है, आप अपने ग्रस्त दायित्व का निर्वहन करने की पूरी शक्ति लगाओ, पूरी सामर्थ्य से, बुद्धि से काम करो। लेकिन उसमें फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देना हमारा काम है। तुमने अपने मनोनुकूल इच्छा किया कि हमने इतना कर्म किया है तो ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अगर ऐसा तुमने सोचा, वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध के हिसाब से वो मिलना है नहीं, तो मिलेगा नहीं। फिर तुम शोकित हो गए, फिर तुम दुखी हो गए, फिर तुम चिंतित हो गए, फिर तुम परेशान हो गए। इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में, फल को चाहने में नहीं। फल क्या देना है नहीं देना है वो हमारा क्षेत्राधिकार है, वो हमारे अधिकार का। तो हमारा अधिकार का तुम छीनने चाहोगे तो फिर दुखी होगे, परेशान होगे। इसके लिए फल की इच्छा नहीं करने की भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं। तो समय की मर्यादा है, क्योंकि यहाँ का तो समय और कम है, लेकिन जून के 9 बजे तक रहता है। एक दो पॉइंट और लेते हैं, 5। बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है जिनसे इंद्रिय तृप्ति होती है।
उसके नेत्र सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना चाहती हैं, उसके कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नाक सुगंधित पुष्पों का रसास्वादन करना चाहती है, और जिह्वा उत्तम भोजन चखना चाहती है। वही इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर हम भौतिक संसार में देख रहे हैं कि जो पद जीव होते हैं, तो नेत्र से पता नहीं क्या क्या चीज देखते हैं। खासकर आज जो ये मोबाइल आ गया है टेक्नोलॉजी, इसमें तो उसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। और हम उसी मोबाइल से संतों वैष्णवों का सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, और घर बैठे बैठे भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करते हैं। उसका लाभ भी है, लेकिन उसमें इतने अश्लील चीजों का लोग आज दर्शन करते हैं मोबाइल में, दुरुपयोग भी है। तो पता नहीं इसमें से लोग क्या क्या देखते हैं। कान से अश्लील अश्लील गानों को सुनना चाहते हैं, जो बद्ध जीव हैं, संसारी जीव हैं। नाक से एकदम भ्रामक चित्रों का सुन लेना चाहते हैं। लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत भक्त क्या करता है? आंख से क्या करता है? भगवान के सुंदर सुंदर विग्रहों का मंदिर में जाकर के दर्शन करता है, भगवान के सुंदर छवियों को निहारता है। ये सदुपयोग है आंख का। कान से भगवान की कथा का, भगवान के गुणगान का वो श्रवण करता है, वो अश्लील गानों को नहीं सुनता है, या सांसारिक प्रजल को, या दूसरे की निंदा, दूसरे में दोष दर्शन का बखान करने को नहीं सुनता है। वो भगवान की लीला कथाओं का गुणगान सुनता है इस कानों से। तो ये कान का सार्थकता है, ये कान का सदुपयोग है। नाक से वो भगवान के चरण कमलों में चढ़े हुए पुष्पों को सुगंध लेता है, जो भक्तगण है, वैष्णव है। ये नाक की सार्थकता है, नाक का सदुपयोग है। जीवा, जीवा से जो हमारे घर में भगवान के लिए जो भोग बनता है, उसको हम भगवान के शरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, फिर महाप्रसाद बन जाता है। फिर हम उस जीवा से पान करते हैं, कर लेते हैं। तो ये जीवा का सदुपयोग है, न कि कुछ भी खाना, अभक्ष पदार्थ भोजन करना, या उदर पूर्ति के लिए, या जीवा के स्वाद के लिए पाना, ये सब भक्त जीवों का काम है। भक्तजन वैष्णवगण सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और सिर्फ इस शरीर की रक्षा के लिए भक्त और वैष्णव जो है वो सिर्फ जीने के लिए उदर पूर्ति करते हैं, सिर्फ खाने के लिए, उदर पूर्ति के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो ये जीवा का सदुपयोग है, प्रसाद ग्रहण करना। त्वचा, ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है। तो त्वचा से हम लोग भक्तों और वैष्णवों का स्पर्श करते हैं, तो उससे हमको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। भक्तों और वैष्णवों के शरीर में जो एक परमाणु होती है, ऊर्जा होती है, जो एक शुद्ध भक्त होते हैं, और जो भगवान के हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, तो उनके शरीर के अंदर भी एक आध्यात्मिक एनर्जी आ जाती है, ब्रह्मांड एक आध्यात्मिक आ जाती है। तो हम अगर शुद्ध भक्तों के शरीर का स्पर्श करते हैं, शरीरों का स्पर्श करते हैं, तो वही ऊर्जा हमें ट्रांसफर होती है, तो आनंद मिलता है, सुख आनंद मिलता है। और संसार में बद्ध जीवों का जो स्पर्श है वो तो सिर्फ सुखोभोग के लिए है, सांसारिक सुख के लिए है। तो वही जो एक भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, अपने शरीर के सारे इंद्रियों को, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो या कर्म इंद्रिय हो, वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, भगवान के आनंद के लिए, भगवान की भक्ति के लिए करते हैं। जबकि यही एक बद्ध जीव, एक संसारी जीव, इन सारे इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को सिर्फ सांसारिक सुख के लिए, सांसारिक विषय भोग के लिए करते हैं। तो आगे तो और भी कृपा जी बता रहे हैं। तो मूल आशय यही है आज के तात्पर्य का, कि हम अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के आनंद के लिए, तो फिर हमें आनंद मिलेगा। जब हम भगवान के आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए जो कुछ करेंगे, शारीरिक इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से, तो फिर हमें भी आनंद मिलेगा, और फिर हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे। तीनों प्रकृति की जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे ऊपर उठ जाएंगे। और जब सत्वगुण में स्थित होकर कर्म करेंगे, सांसारिक कर्म भी अगर हम करेंगे शुद्ध सत्व में रह करके, तो भगवान की सेवा ही मानी जाती है, और उससे हमें अलग आनंद मिलता है, और उससे ही
हम इस भवसागर से पार होकर के गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। तो आज के श्लोक का यही आशय है, तो हम आज यहीं पे